आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कलश पूजन क्यों करना चाहिए, कलश की श्रेष्ठता क्या है, कलश पूजन का मंत्र एवं उसका अर्थ क्या है। हिंदू संस्कृति में किसी भी देव देवता का पूजन हो, छोटा हो या बड़ा, कलश पूजन तो किया ही जाता है। कलश ताम्र धातु का ही होना चाहिए क्योंकि यह धातु पवित्र और मंगलकारी माना गया है। पूजन के अन्य पात्र भी ताम्र धातु के ही होने चाहिए, ऐसा वराह पुराण अध्याय 129 में कहा है। उसमें जल भरे, कलश में जल भरने के बाद उसमें पैसा सुपारी डाल दे या पुरोहित कहे तब यह कृति करे। नागवेल के 5 पत्ते रखकर उस पर नारियल रखे। कई जगह नागवेल के पत्तों के साथ आम्र वृक्ष के पत्ते भी रखते हैं। नागवेल के पत्तों का भी श्रेष्ठत्व है। सागर मंथन से अमृत कुंभ लेकर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। अमृत देवों में बांट दिया और वह कुंभ जहां रखा था उसी में से वेल का निर्माण हुआ। वही नागवेल के पत्ते हैं। इसके ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल को श्रीफल ऐसा भी कहते हैं। श्री यानी लक्ष्मी, श्रीफल में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए श्रीफल कहते हैं। पूजन में बाकी फल भी होते हैं लेकिन उनका पूजन नहीं होता। वह केवल अर्पण हेतु या आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। लेकिन श्रीफल का पूजन किया जाता है और आशीर्वाद के रूप में भी पुरोहित गुरुजी पूजन होने के बाद अपने यजमान को प्रदान करते हैं। पूजन अगर बड़ा है तो कलश की संख्या भी ज्यादा होती है। स्थान के अनुसार उस पर थाली रखकर उसमें प्रधान देव या देवता स्थापित की जाती है और नारियल उसके पास ही रख दिया जाता है। कलश पाट या चौरंग पर नया वस्त्र रखकर चावल रखकर उसके ऊपर कलश रखा जाता है। कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह भी गंध से निकालते हैं और गंध लगाते हैं। कई भक्त तो कलश का पूजन नित्य देव पूजा के साथ भी करते हैं क्योंकि इसका नित्य पूजन भी मंगलकारी ही होता है। कलश में सभी सागर सरिता देव देवता स्थित होते हैं। जब पूजन करते हैं तो उन्हें आह्वान करके पूजन में आमंत्रित किया जाता है। घर में भी जल भरने के जो भी बर्तन हो, घाघर कुंभ, वह जल से सदा ही भरे रहना चाहिए। बिना जल के नहीं रखना चाहिए और उल्टे करके तो कभी नहीं रखना चाहिए क्योंकि कुंभ में अमृत लेकर धन्वंतरी भगवान सागर से निकले थे, इसलिए जल भी अमृत के समान ही है। मानव के लिए जल ही अमृत है, इसलिए कभी भी जल के बर्तन उल्टे नहीं रखना चाहिए। कलश लक्ष्मी जी का वास होता है और वह सदा ही घर में स्थित रहे, इसलिए जल के बर्तन कभी उल्टे नहीं रखे। इस मानव शरीर को भी घट ऐसा कहते हैं। जब तक इस मानवीय शरीर में जल है तो जीवन है। सभी व्यक्तियों को दीर्घायु प्राप्त हो, यह शुभ विचार से घर में जल सदैव होना ही चाहिए। यह श्रेष्ठता कलश की है। पूजन में भी और संसार में भी इसका पूजन करते वक्त मंत्र कहा जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। कलश के मुख पर भगवान विष्णु जी, कंठ में भगवान शिव जी और मूल में ब्रह्मदेव स्थित होते हैं जो सृष्टि का संचालन करते हैं, उत्पत्ति स्थिति लय का कार्य करते हैं। वही अंश रूप में कलश में स्थित होते हैं। आगे के शब्द है मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृ गण स्मृता। कलश के मध्य में मातृका स्थित होती है। इनके 16 नाम इस प्रकार है। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातृभ्या लोक मातृभ्या धृति पुष्टि तुष्टि कुलदेवता। आगे के शब्द है कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्त द्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेदो यतर्वणा
अंगिश्च सहिता सर्वे कलशम तो समाश्रिता। अर्थात सभी समुद्र 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी, 6 शास्त्र, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी कलश में स्थित होते हैं। आगे के शब्द है अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयंतु देव पूजार्थ दुरित क्षय कारका। हमारे शरीर को निरोगी रखने वाली और मन को शांति प्रदान करने वाली माता गायत्री और सावित्री देवी कुंभ में स्थित हो या हमारे पूजन में उनका आगमन हो। आगे के शब्द है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि कुरु। सभी पापों का नाश करने वाली गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, नर्मदा यह सभी कलश के जल में स्थित हो जाए, ऐसी प्रार्थना की जाती है और कलश का पूजन किया जाता है। कलश को नमस्कार किया जाता है। यही श्रेष्ठता कलश की है और कलश पूजन की है। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।